तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें हम दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, दिए हुए डायग्राम को ध्यान से देखें। जब हम एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ रोटेट कराते हैं तो हमारा थंब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वह इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहां दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर उसका रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों वेक्टर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्राप्त होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। माना कि ए एंड बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है, वे थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई। अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ रोटेट कराएं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर थंब की डायरेक्शन में होगा, जहां इस रोटेशन को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से डिनोट करते हैं और यह साइन क्रॉस कहलाता है। इस प्रकार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप के इक्वल प्राप्त होती है, जहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि थंब की डायरेक्शन में होता है और वेक्टर्स ए एंड बी पर परपेंडिकुलर होता है। अगर हम बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ रोटेट करें तो इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ यानी कि एन कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वह माइनस एन कैप के इक्वल होगा। इसे हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहते हैं, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप के इक्वल होती है। इन दोनों प्रोडक्ट्स को देखने पर यह कहा जा सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। चूंकि एन कैप एंड माइनस एन कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, जिससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के इक्वल मिलता है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। अब हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के इक्वल प्राप्त होती है, जहां से थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब हमारे पास दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री के इक्वल होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 के इक्वल होगा। अब दो कोलिनियर वेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तब इनके बीच का एंगल पाई यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस केस में भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड भी 0 के इक्वल ही होगा। अब हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जिससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू एन कैप के इक्वल मिल जाती है, वेयर एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल प्राप्त होता है। इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स गिवन है और यह भी गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 1 के इक्वल है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू यह होती है।
इसका मैग्नीट्यूड लेने पर हमें यह प्राप्त होता है, जिसमें वैल्यूज पुट करने पर और सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 के इक्वल मिलती है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर।